निशा शंकर द्वारा बताया गया कि किस तरह घरेलू महिलाएं अपने आप को बिजी रख सकते हैं और लोगों को काम दे सकती है, और जो औरतें अपने आप को बिजी नहीं रखती हैं, वह कैसे अपना समय का सदुपयोग कर सकती हैं। निशा ने अपने बारे में उनकी कहानी बयां की। नमस्कार, मैं निधि शर्मा। जिस तरह से आप देख सकते हैं, मेरे साथ निशा जी आज साथ में है, निशा शंकर। आइए बात करते हैं इन्होंने जीवन यापन में आपका कहां से स्टार्ट हुआ और किस तरह से आपकी लाइफ इस मोड़ पर आ गई है कि आप आज छोटे छोटे बच्चों को, जो एक एनजीओ कह लीजिए या उनके लिए मार्गदर्शन कह लीजिए, आप उनको सिखा रहे हैं। तो मैम स्टार्टिंग से आप हमको बताइए। मेरा जन्म बिहार में हुआ है, पटना, प्रॉपर पटना की रहने वाली हूँ। मेरे पापा कोल इंडिया में जॉब करते थे, तो हमारी स्कूलिंग जो है वो छोटा नागपुर में हुई है। सेंट कार्मेल स्कूल से मैंने स्कूलिंग की है। वहाँ से करने के बाद पटना यूनिवर्सिटी से मैंने पीजी किया और उसके बाद मैं एमसीए कर रही थी, तब हमारी शादी हुई। इस बीच पापा सब कुछ अच्छा रहते हुए भी लाइफ में स्ट्रगल की। हमारे से बड़े भैया जो थे उनकी डेथ हो जाने के कारण थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। मैंने CDPO क्लियर किया, लेकिन भैया के डेथ के वक्त ही रिज़ल्ट आया और मम्मा पापा काफ़ी क्रिटिकल इमोशनल फेज में थे, तो मैंने उसको ज्वाइन किया। उसके बाद आगे के लिए मम्मा पापा के साथ लगी रही, ताकि उनका इमोशनल सपोर्ट बन सके। उसके बाद हमारी लाइफ चली। तो मैं MCA करके भी नहीं कर पाई जॉब। शादी के पहले रीज़न ये था कि इमोशनल सपोर्ट देना। तो शादी जैसे हुई, इमोशनल सपोर्ट तो आपने दिया, लेकिन कहते हैं घर गृहस्थी बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कुछ दिक्कत होती है तो वो सिर्फ लड़कियां हो या लड़के, कहते हैं बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियां काबिल होती हैं, जो मेरा मानना है। तो आपने जैसे मैम सपोर्ट भी किया, और आपकी लाइफ जो आगे मैरिड लाइफ, उसके बारे में कुछ बताएं। मैरिड लाइफ में ससुराल की मैं अकेली बहू थी। मेरी मदर इन लॉ जब बीमार थी तब मेरी शादी हुई थी, और प्रेम उस वक्त न्यूजीलैंड में थे और हमारी शादी हुई। शादी के बाद छोटी ननद थी और बड़ी ननद की बेटी को मम्मा मतलब सासू माँ ने अडॉप्ट कर रखा था, अपने पास रख रखा था। तो ये दो बच्चों की जिम्मेदारी, और फादर इन लॉ जो कि हार्ट के पेशेंट थे, उनके साथ मैंने गृहस्थी स्टार्ट की। माइंडसेट जॉब का था, बट मैंने चूज़ किया कि मैं अपना घर संभालूंगी और प्रेम बाहर जॉब संभालेंगी, ताकि मेरे घर को माँ की कमी फील नहीं हो। मेरी ननद जो छोटी थी उन्हें इमोशनल सपोर्ट मिले, माँ की कमी को मैं फुलफिल कर सकूँ। इसलिए मैंने अपनी गृहस्थी चूज़ की और अपने फैमिली पे ध्यान दिया। इस कारण मैंने जॉब भी किया। कितने बच्चे हैं मैम? मेरे 2 बच्चे, दोनों बेटा है। बड़ा बेटा बाहर हॉस्टल में है, छोटा बेटा जयपुर में रहता है। और मेरे हस्बैंड सॉफ्टवेयर लाइन में है और मोस्टली बाहर ही रहते हैं, जिसके कारण मुझे अपने हेल्थ को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ध्यान देते देते भी मेरे पता नहीं कानों में कहीं से आया है कि आप बच्चों को ज्वेलरी जो बनाना सिखाते हो, और आपने एक बड़ी मुहिम भी चलाई हुई है कि गरीब बच्चों को मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊंगी और कुछ सिखाऊंगी और उनको मनी इनकम भी कराऊंगी। वो कैसे? मेरा माइंडसेट हमेशा से मम्मा पापा के संस्कार के कारण, क्योंकि पापा भी बहुत ज़्यादा लोगों का हेल्प किया करते थे मम्मा पापा, तो माइंडसेट हमेशा रहा कि दूसरों की मदद की जाए। तो जब जॉब नहीं कर रही थी और मुझे कुछ पैशन है क्रिएटिविटी का, तो किसी भी चीज़ को देख के ना फिर उसे इम्प्लीमेंट करने का मुझे मन करता है। इस चक्कर में चीज़ें मैं सीखती गई, जानती गई। कुछ चीज़ें हैं कि उसका ऑनलाइन मैंने कोर्स भी किया। उसके बाद 2 लड़कियों को मैंने अडॉप्ट कर रखा था क्लास 6 से ही। उनका एजुकेशन का एक्सपेंस में उठाती थी, लेकिन एजुकेशन के एक्सपेंस से काम नहीं चलता। अब वो 11th में आ गई है, तो मेरे माइंड में आया कि मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हुई पड़ी थी, क्योंकि लास्ट 2 ईयर मेरे मम्मा पापा दोनों अचानक से चले गए। तो मैं अपने टाइम को अच्छे मोटिवेशन में मम्मा पापा के लिए बोलो श्रद्धांजलि के रूप में मैंने स्टार्ट किया कि नहीं, मुझे नेडी बच्चों को पढ़ाना भी है, सिखाना भी है, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। दूसरों के रहम पे पढ़ाई मिल रही है, लेकिन आगे का जीवन जो है वो अपने बल पे वो आगे बढ़ा सके, वो दिखा सके कि मैं भी अपने बल पे कुछ कर सकती हूँ। और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट रहा कि उन्होंने फाइनेंशियल मुझे सपोर्ट किया। रॉ मटेरियल वगैरह, ज्वेलरी मेकिंग वगैरह मैं आपको बताई हूँ कि अच्छे माल अगर लो तो
पैसे लगते हैं, लेकिन उनका सपोर्ट है, इसलिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। और ये 2-4 बच्चे जिनको मैं ट्रेन कर रही हूँ, अभी तो 4 बच्चे हैं, मे भी अगर लोगों का सपोर्ट मिला, ये जो मैं सोशल ये के लिए कर रही हूँ, ये रॉ मटेरियल का एक्सपेंस मुझे निकलता गया, तो शायद आज 4 है, कल 8 होंगे, परसों 15 होंगे, क्योंकि मेरा माइंडसेट केवल ये इस बिज़नेस को एक चैरिटेबल काम देना, जिससे मुझे अपना एक्सपेंस निकालना नहीं, बच्चों का आज का फ्यूचर नहीं। जो घरेलू महिला है, जो अपने आप को सोचते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम घर में हैं, तो वो ऐसा क्या करें घर में जो उनका दिमाग भी बढ़िया रहे, शांत बना रहे और वो बच्चों को सिखा सके। कुछ उनके लिए कुछ ऐसी टिप्स बताइए जो घर में रहकर भी वो कर सकें। देखो, हर इंसान के अंदर एक ना एक क्रिएटिविटी जरूर छुपी होती है। हर लेडीज़ को अपने अंदर की क्रिएटिविटी को देखनी और पहचाननी चाहिए, और उस क्रिएटिविटी को अपनी ताकत बना के उसको औरों में भी फैलाइए, और उस क्रिएटिविटी से खुद का एक मुकाम हासिल कीजिए। क्योंकि जॉब करना बहुत इजी है, लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को आगे लाकर उसके बल पे अपनी एक पहचान बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इससे 2-4 लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, और हमें भी ये मिलेगा सेटिस्फैक्शन कि मैंने अपनी क्रिएटिविटी से अपने लिए अपना एक मुकाम। बहुत सुंदर शब्दों में इन्होंने ये बताया कि घरेलू महिला जो होती हैं, जो अपने आप को कमज़ोर समझती हैं, कि उनके अंदर, सभी के अंदर एक ना एक ऐसी चीज़ छुपी होती है जो वो ढूंढे तो बहुत कुछ कर सकती हैं। यही जज्बा इन्हीं के अंदर है जिन्होंने ढूंढ कर ये सोचा कि नहीं, मुझे बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाना है, और जितने बड़े संघर्ष से गुजरी हैं। आपने इनकी कहानी भी सुनी है, और कभी मौका मिलेगा तो मैं रूबरू आपको करा भी दूंगी। अगर कभी मौका मिला तो ज़रूर कराऊंगी। और जिस तरह से इनका आपने परिचय सुना, कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की, किस तरह से इनका जीवन यापन हुआ है, तो ऐसी महिलाओं को आप भी आगे प्रोत्साहन दें। और बहुत ज़्यादा उम्मीद करती हूँ कि इनके जितने बच्चे हैं और